हरे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं तुलसी जी की सूखी लकड़ी की। तुलसी जी की सूखी लकड़ी के कितने महाचमत्कारी उपाय हैं, कितना हम तुलसी जी की सूखी लकड़ी को उपयोग में ला सकते हैं। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। तुलसी जी का कण कण बेशकीमती है। तुलसी जी माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की अत्यंत प्रिय है तुलसी। जिस घर में तुलसी जी का पौधा नियम विधान से लगाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है, उस घर में नेगेटिविटी नहीं रहती, कलेश नहीं रहते और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, ऐसी मान्यता है। और यदि आपने अपने घर में तुलसी रखी है तो मैं हमेशा बताती हूँ आपको तुलसी के दो पौधे रखने चाहिए। एक वो जिसकी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं और एक वो जिसे हम औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तुलसी जी की डंडी से लेकर तुलसी जी की पत्ती से लेकर सब औषधि है जिन्हें हम ये इस्तेमाल करते हैं, जो बीमारियों को दूर करती हैं। तो आज तुलसी जी की लकड़ी के दिव्य प्रयोग आपके बीच में। ये दिव्य प्रयोग उस लकड़ी से भी कर सकते हैं जो आप तुलसी पूजते थे, जिनकी पूजा करते थे, लेकिन वो सूख गई हैं। ठीक है, उनकी लकड़ी को भी प्रयोग में ले सकते हैं, उनकी मंजरी को भी प्रयोग में ले सकते हैं, उनकी जड़ को भी प्रयोग में ले सकते हैं। कहने का मतलब ये, फेंकना कुछ भी नहीं चाहिए। अगर अधिक तादाद में, बहुत अधिक तादाद में तुलसी हैं और वो सूख गई हैं, विशालता में थी, सूख गई हैं, लेकिन आप उनका इतना अधिक प्रयोग नहीं कर पाते हो, तो चाहे तो आप दे सकते हो किसी को, चाहे तो आप उसे हवन में यूज कर सकते हो। और अगर बिल्कुल भी आपको ऐसा लगे कि हम यूज नहीं कर पा रहे, तो उन्हें जल प्रवाह कर सकते हो, लेकिन आप उनको कूड़े में नहीं फेंकना। अब तुलसी की लकड़ी के दिव्य प्रयोग आपको बताती हूँ कि 7 तुलसी की पतली पतली सी डंडियां ले लेना, गंगा जल से धोकर उसे एक सूत में, यानी कि पीला सूत हो या सफेद कच्चा सूत या धागे से 7 फोल्ड दे लेना, या कलावे से 7 बार लपेट लेना, एक बंच बन जाएगा। उसको आप अपने घर में पूजा करना, उसकी सुबह जो भी आप पूजा करते हो तो आप पूजा में उसको बंच को रख लेना गंगा जल से धो के। प्रतिदिन जो हम पूजा के बाद जो जल होता है उसका घर में छिड़काव करते हैं, प्रतिदिन उस लकड़ी से, जो आपने 7 लकड़ी का बंच बनाया है, उससे प्रतिदिन अपने घर में अपने ऊपर सब जगह उससे छिड़काव करना शुरू करिए। आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन दिखाई देगा कि घर से नेगेटिविटी तो जैसे ना गायब ही हो गई है। दूसरी चीज, आप तुलसी की कुछ डंडियां लीजिए, ठीक है, 7 ही लें तो उत्तम रहेगा, 11 भी ले सकते हैं। उनको भी आप कलावे से ऐसे ही बांध लीजिए, उनकी आप पूजा करिए। और पूजा के पश्चात आप उनकी पूजा लगभग 7 दिन कम से कम आप करेंगे, भगवान जी के चरणों में रखकर 7 दिन कम से कम पूजा करेंगे। उसके पश्चात उसे अपने धन क्षेत्र में रख दीजिए, लाल लाल कपड़े में लपेट के या लाल धागे में लपेट के, कहीं व्यवसायिक स्थल पर, कहीं अपने घर में, कहीं भी। तो आप देखना दिन दुगनी रात चौगुनी बरकत होगी, माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होगी, धन का आगमन घर में होने लगेगा, आय के स्रोत बनने लगेंगे। इसी के साथ साथ लकड़ी की डंडी का दिया, आपको पहले भी मैंने बताया कि लकड़ी की सूखी डंडियां एकत्रित करके रख लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा है तो 5 लकड़ी भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, कम है तो 1 ले ले, उसके ऊपर रुई लपेट ले। ऐसे करें तो रुई आराम से बत्ती बन जाती है। और उसको घी से जलाना शुरू कर दें या तिल के तेल से जलाना शुरू कर दें। आप ये देखेंगे कि अगर आप तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी की बाती बनाकर दिया जलाना शुरू करते हैं, तो आपके घर में धन का ठहराव होता है, घर में बरकत बढ़ती है, रोग और बीमारी दूर होती है, घर के अंदर पॉजिटिविटी आती है। और कहा तो ये भी जाता है कि तुलसी जी की लकड़ी का एक दिया जलाने से 10,000 दियों को जलाने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो आपको मैंने तुलसी जी की लकड़ी के जो बिल्कुल आसान और छोटे और ज्योतिषीय उपाय वो बताए। एक तो वो उसके बंच से आप सारे में पानी छिड़किए, एक वो उसका बंच लीजिए, 7 दिन पूजा कीजिए, धन क्षेत्र में रखिए। तीसरा वो कि तुलसी की लकड़ी में रुई लपेट कर और उसका आप दिया जलाइए। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति किसी शारीरिक व्याधि से ऊपरी पोर्शन में, यानी कि स्किन से संबंधित किसी परेशानी से परेशान है, या नेगेटिविटी उस व्यक्ति के अंदर ही है बहुत ज़्यादा, या वो या बोलूँ तो उसे क्रोध बहुत आता हो, तो इस तरह की अगर किसी की प्रवृत्ति है या किसी के साथ परेशानी है, या नहीं भी है तो भी अगहन का महीना चल रहा है, तुलसी की छोटी सी इतने इतने पीस लीजिए, एक पीस पानी में डालकर रख दीजिए किसी कटोरी में, किसी मग्गे में, ठीक है। उसी पानी को नहाने के पानी में डालकर नहाना शुरू करिए। और लेकिन जो तुलसी का इतना सा पीस होगा वो बाथरूम में नहीं गिरना चाहिए, उसे उसी बर्तन में रहने देना, पानी ले लेना, बाद में किसी प्लांट के नीचे रख देना।
ये कार्य करके देखिए। जो मैंने आपको तुलसी की लकड़ी की अद्भुत चीजें बताई हैं, ये निश्चित काम करती हैं। आपका इसमें कुछ लगने वाला नहीं है, केवल श्रद्धा और विश्वास आपका लगेगा और पूजा आपकी लगेगी और फायदा ही आपको होगा। इसमें फायदा ही फायदा होगा। तुलसी की लकड़ी के ये अजब गजब निराले उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, अद्भुत अद्भुत प्रयोग मैंने आपको बताए हैं, दिव्य प्रयोग मैंने आपको बताए हैं, इनको कर देखिए, निश्चित लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अपने किसी भी इष्ट देव का स्मरण करना मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद